हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट फॉर एसएससी में। और इस वीडियो में मैं राकेश यादव सर की जो बुक है अंक गणित, ध्यान रखिएगा राकेश यादव सर की मैथ के क्लास नोट्स भी आता है। तो जो क्लास नोट्स वाला बुक है जिसका ऑलरेडी कई सारा वीडियो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, वो बुक नहीं है ये, ठीक है। आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये तो वही बुक है, पहले से देखा हुआ है, ऐसा नहीं है दोस्त। ये अंक गणित की अलग बुक आती है राकेश यादव सर की, जो नई है। सर ने पहले क्लास नोट्स चलाया था, अब इनकी नई बुक छप के आ गई है। आपको पता होगा क्लास नोट में हाथ से लिखा हुआ आता है, हैंड राइटिंग नोट्स है ये, लेकिन यहाँ पर जो है ये पूरा छपा हुआ है मशीन द्वारा। तो ये अंक गणित या अरिथमेटिक एसएससी अलग से इनका बुक आता है, जिसमें हर एक चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, आपको बता दूं कि लाभ हानि में भी इस बुक में लगभग 400 से ज़्यादा क्वेश्चन है। और साधित प्रश्न में अगर आप देखिएगा तो उसमें तो 700 के करीब क्वेश्चन है। टोटल मिलाओगे आप तो 1100 के करीब में क्वेश्चन हो जाएंगे केवल लाभ हानि के इसमें। ठीक है, तो इसमें का लाभ हानि मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। और इस वीडियो को देखने से पहले आपको स्ट्रिक्टली रिकमेंड करता हूं मैं कि पहले आप टाइप वाइज मेरा वीडियो देख लें। राकेश यादव सर की बुक में जितने भी टाइप हैं लाभ हानि के, मैं टाइप वाइज उनको पहले से बना रखा हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले जाइए हमारे चैनल पे और टाइप वाइज वीडियो जो है लाभ हानि की वो देख लीजिए। फिर आप यहाँ पे आइए एक्सरसाइज देखने के लिए, ठीक है। क्योंकि इसमें मैं ज़्यादा डिटेल नहीं जाऊँगा और क्वेश्चन इतने ज़्यादा है इसमें कि मैं उनको सॉल्व करने लगा अगर सबको तो काफ़ी टाइम लग जाएगा और काफ़ी सारे वीडियो भी बनाने पड़ेंगे। तो इसीलिए मैं इसमें से क्वेश्चन चुन के सॉल्व करूँगा खुद से सेलेक्ट करके। ये पहला वीडियो है एक्सरसाइज का, तो इस बार तो 1 बाय 1 मैं 1 से 20 तक सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन इसके बाद जो आएगा उसमें मैं खुद से सिलेक्ट करके सॉल्व करूँगा। उसके बावजूद आपके पास कोई सवाल बचता है तो वो आप हमारे टेलीग्राम पर जाके पूछ सकते हैं हमसे। दूसरी बात कि अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो आप ऐसा मत सोचिए कि वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप टेलीग्राम ग्रुप पर आइए और आप वहाँ पर हमसे बोलिएगा तो आपको हम इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। या फिर आप चाहें तो प्ले स्टोर से जाके इसका ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको इसकी पीडीएफ मिल जाती है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दें, तथा जो लोग पहले से सब्सक्राइब किए हैं वो ज़रूर से वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। देखिए भाई, पहला सवाल है हमारे पास कि एक व्यक्ति 371 रुपये में एक शर्ट और एक पजामा खरीदता है। यदि पजामे की कीमत शर्ट की कीमत से 12% अधिक हो, शर्ट की कीमत बताइए। देखिए, ये वैसे तो परसेंटेज का सवाल है, लेकिन लाभ हानि में दिया है तो बनाना ही पड़ेगा हमें। सवाल है 371 रुपया टोटल वैल्यू है पजामा का और शर्ट का मिला के। लेकिन उसमें ये कह रहा है कि पजामा की कीमत शर्ट की कीमत से 112 या 12% अधिक है। ठीक है, इसका मतलब ये है, पहले परसेंटेज में हम बात करें कि अगर मान लो ये शर्ट है, अगर इधर पजामा है तो पजामा की कीमत 12% ज़्यादा है, यानी कि शर्ट अगर 100 होगा तो पजामा 112 हो जाएगा। मतलब यही तो हुआ 12% ज़्यादा होने का मतलब। अगर आप रेशियो निकालते हो कटा के तो ये 25 चौके 100 कट जाएगा और ये कट जाएगा 28 चौके 112। अब देखो यहाँ से टोटल वैल्यू दोनों मिलाकर आपको पता है कि दोनों मिलाएंगे तो शर्ट प्लस पजामा हमारा कितना बनता है, 28 और 25 जोड़ के 53 बनता है। लेकिन सवाल में दोनों को मिला के जो दाम दिया है वो 371 दिया है, तो हम ये कह सकते हैं कि 53 की वैल्यू 371 है। अब यहाँ से अगर आपको कटाने के लिए दिख रहा है तो ठीक, नहीं दिख रहा है तो आप यही समझ लो कि केवल 3 में हम क्या चीज़ से गुना करेंगे कि लास्ट में 1 मिल जाए। तो आप बोलेंगे कि 3 के पहाड़े में एक ही ऐसा बार आता है, 7 बार जब हम गुना करेंगे तो लास्ट में 1 मिलेगा, 3 सत्ते 21, लास्ट में 1 आएगा तभी। ठीक है, तो मैं केवल यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूँ। अब देखो 25 में अगर आप 5 को 7 से गुना करते हो तो 25 सत्ते 175 आएगा और अपना आंसर होगा 175। नहीं तो आप पूरा कटा लो इसको, ठीक है, यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन यहाँ से यूनिट डिजिट ही हमें केवल मिल जाएगा। आप पूरा भी देखेंगे तो ये 5 सत्ते 35 के ही करीब है। ये 7 बार कटेगा, एक की वैल्यू 7 है, तो हमें शर्ट की कीमत बतानी थी यानी कि 25 की। तो 25 से कटने वाला होगा 25 सत्ते 175 और 175 अपना आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दूसरे सवाल पे आ जाते हैं जल्दी से। दूसरे सवाल में आपको दिया गया है कि एक दुकानदार दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेचता है, एक पर 10% लाभ दूसरी पर 10% हानि। तो ओवरऑल लाभ या हानि परसेंटेज बताना है और आपको मैंने ये बता दिया है। देखिए, सबसे पहला काम कि आप टाइप वाइज जो मेरा वीडियो है राकेश यादव सर का या फिर SD यादव का, वो जाके जरूर से देख लीजिए एक बार, उसमें टाइप वाइज मैंने सारा सवाल बनाया हुआ है। ठीक है, और अभी मैं एक्सरसाइज सॉल्व कर रहा हूँ तो इसमें कोई भी सवाल टाइप वाइज नहीं आएगा, कोई सवाल कहीं भी आ सकता है। ठीक है, जिसके पास बुक होगी ये उसे पता होगा। और अगर आपके पास बुक नहीं है तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लें, उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं इसका। अगर आपके पास नहीं है तो आप हमें बोलिएगा, हम आपको इसका बुक की PDF प्रोवाइड करा देंगे। देखिए, यहाँ पे आपको मैंने बताया है कि जब भी दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो,
और एक पर जितने परसेंट का लाभ हो, दूसरी पर जितने परसेंट का हानि हो, तो ओवरऑल हानि होती है और कितनी होती है, इस दोनों को गुना करके 100 से डिवाइड करते हैं, या फिर डायरेक्ट आपको पता होगा कि एक्स स्क्वायर बाई 100% की हानि होती है। एक्स का मतलब यही लाभ हानि है, तो हम 10 का स्क्वायर यानी कि 100/100 बनेगा, कटाएंगे तो 1% की हानि आएगी, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सही है। 1% की हानि है, ध्यान रखना, ठीक है। तीसरे सवाल में आते हैं। तीसरे सवाल में आपको बोला गया कि 5 आमों को बेचने से एक फल विक्रेता को 5 आमों के क्रयमूल्य के बराबर लाभ हुआ है, तो वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए। ये सारा सवाल मैंने टाइप वाइज जो राकेश यादव सर का वीडियो बनाया है प्रॉफिट एंड लॉस का, उसको आप देखिएगा तो ये सारा सवाल मैंने करा दिया है। बेईमान दुकानदार का मैंने अलग कराया है, ऐसे अलग कराया है इस तरह के सवालों को, तो टाइप वाइज पहले मैंने बता दिया है आपको, ताकि इसमें कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो चलिए फिलहाल इसको सॉल्व करते हैं। ऐसे सवाल में आपको क्या करना है, आपको देखना है कि लाभ होता है, तो आप लिख लोगे कि लाभ, पहले तो लाभ का फॉर्मूला आप चाहो तो लिख लो कि लाभ हम कैसे काउंट करते हैं, तो आप बोलेंगे विक्रयमूल्य में से क्रयमूल्य घटा के, यानी कि एसपी माइनस में सीपी करके। अब देखो लाभ कितने का हो रहा है, तो आप बोलेंगे कि लाभ है 5 आमों के क्रयमूल्य के बराबर। 5 आमों के क्रयमूल्य के बराबर, तो लाभ को हम लिख लेते हैं 5 CP। सीपी मतलब क्रयमूल्य के बराबर है, इसीलिए सीपी का मतलब क्रयमूल्य होता है। ठीक है, अब कह रहा है यहाँ पर एसपी, तो एसपी कितने आमों को बेचने से भाई, तो आप बोलेंगे 15 आमों को बेचने से, तो हम एसपी के बदले में 15 एसपी कर देते हैं क्योंकि आम 15 है। फिर माइनस में सीपी के बदले में भी 15 सीपी खरीदेंगे, क्योंकि 15 आम खरीद के 15 बेचेगा, तभी ये पूरा लाभ हानि का खेल होगा। तो देखिए अब हम सीपी को एक तरफ अगर करेंगे तो इधर 15 सीपी माइनस में है, इधर 5 सीपी प्लस में है, तो ये आके 20 सीपी बन जाएगा जुड़ के, तो 20 सीपी बराबर हो जाएगा 15 एसपी। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि सीपी बाई एसपी कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 15/20 आ जाएगा, यानी कि 5 का फायदा है कितने पे, 15 पे, तो आप निकाल लो लाभ प्रतिशत कितना हुआ। 5 बटे में हमेशा क्रयमूल्य लिखते हैं, तो क्रयमूल्य हमारा 15 है, 15 गुना में 100, क्रयमूल्य के सामने 15 है, आप देख रहे हैं। कटाएंगे तो ये 5 तियाँ 15 और 100/3 का मतलब होता है 33.1/3%। परसेंटेज भी आपका इतना फास्ट होना चाहिए थोड़ा, ठीक है। फिलहाल मैं इसमें सब चीज़ बेसिक से आपको बताऊंगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, और कभी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कर दिया करो, फिर मैं कोशिश करूंगा और आराम से चलने की। अगले सवाल पे आते हैं। फिर भी अगर आपके पास कोई डाउट रह जाता है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ पे उसे पोस्ट कर सकते हैं, हम जरूर आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। अगला सवाल देखो, बेईमान दुकानदार वाला सारा सवाल मैंने चुन चुन के करा दिया है, जितने भी सवाल हैं राकेश यादव सर की बुक में, सारा बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन मैंने एक साथ कवर किया हुआ है। सवाल है कि एक बेईमान दुकानदार 1 किलोग्राम वजन के बदले 900 ग्राम वजन का प्रयोग करता है, तो आपको लाभ प्रतिशत बताना है। यदि वह सामान्य मूल्य प्रति किलोग्राम बेचता है जितना का वह 1 किलोग्राम खरीदता है, यानी कि वह क्रयमूल्य पर ही बेचता है। कुल मिला के बात यह है, इसको ऐसे भी लिख सकता है कि वह क्रयमूल्य पर बेचता है, लेकिन 1 किलो के बदले 900 ग्राम के बटखरे का प्रयोग करता है, तो आपको बताना है कि कितना लाभ हुआ। इसका सीधा मतलब मैंने आपको बता रखा था। देखो 900 ग्राम देने का मतलब वो खरीद के तो लाएगा 1000 ग्राम, ठीक है, लेकिन दे रहा है 900 ग्राम ही, यानी कि कितने का फायदा ले रहा है वो, 100 ग्राम का फायदा ले रहा है। और 900 ग्राम को वो क्रयमूल्य के बराबर बेच चुका है, यानी कि 900 ग्राम को बेचने से ही उसको अपना क्रयमूल्य, यानी कि जितना मूल रुपया है उसका, जितने में खरीदा था उतना रुपया मिल गया उसको। अब बाकी का ये 100 ग्राम बेचेगा तो यही उसका 100 ग्राम फायदा होगा, क्योंकि 1000 ग्राम के बदले तो वो 900 ग्राम ही दिया है, और 900 ग्राम में दाम उतना ले लिया है जितना का वो 1000 खरीद के लाया था, तो ये 100 जो बच गया 100 ग्राम, यही उसका फायदा होगा। तो लाभ कितने का हुआ, 100 ग्राम का फायदा हो गया, कितने पर, कितने से, वो क्रयमूल्य कितने रुपए से प्राप्त किया था, 900 बेच करके, तो हम 100/900 करेंगे और गुना में 100, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, और 100/9 का मतलब होता है 11 सही 1/9%, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे सही उत्तर है। अगले सवाल में आएंगे। हर एक तरह का सवाल मैंने पहले से करा रखा है, ठीक है। अगले सवाल में आपको दिया गया है, यहाँ पे देखिए कि एक टीवी उत्पादक करता एक टीवी को 6900 में बेचने पर 15% का लाभ कमाता है। यदि वह टीवी की कीमत में 30% की वृद्धि कर दे और विक्रेता 20% अधिक कीमत चुकाने लगे, तो आपको बताना है कि उसका लाभ परसेंट क्या होगा। कोई बात नहीं है, देखो 15% लाभ का मतलब 6900 में बेचने से 15% का लाभ होता है। 15% लाभ का मतलब हुआ 115% सीपी का, ठीक है। सीपी होता है हमेशा 100, 115% नहीं, हालांकि हाँ वही समझ लो, सीपी 100 होता है, मैंने बता रखा है शुरू में ही आपको। और 15% लाभ कमाना है, यानी कि 115 रुपया लेना है, तो 115% जो है ये रुपया में किसके बराबर है, तो वो कितने में बेचा है, 6900 में, तो ये 6900 के बराबर है। अगर 115% 6900 है, तो यहाँ से आप कटा लो, ये 5 से 23 बार में कट जाएगा, और ये 3 से 23 बार में कट जाएगा। यहाँ से आप 100% की वैल्यू निकालते हो, क्योंकि क्रयमूल्य 100 होता है, तो 5 को 100 बनाने के लिए आपको 20 से गुना करना पड़ेगा, तो इसको भी आपको 20 से गुना करना पड़ेगा, तो ये 20×60 हो जाएगा, और 2 जीरो जो खाली बचा था वो 2 जीरो, यानी कि 6000 उसका क्रयमूल्य आ गया। अब देखो इसमें सीपी कितना आ गया हमारे पास, 6000, और एसपी कितना था हमारे पास, 69
100 था, अब कह रहा है कि वह 30% वृद्धि कर देता है कीमत में, यानी कि सीपी 30% बढ़ जाता है और एसपी कितना बढ़ जाता है, यहाँ पे एसपी बढ़ जाता है हमारे पास 20%। सवाल में दिया है यहाँ पर कि विक्रेता 20% अधिक कीमत चुकाता है, यानी कि एसपी 20% बढ़ जाता है। तो हमें लाभ बताना है कि लाभ कितने का हुआ। कोई बात नहीं, देखो सीपी को अगर हम बढ़ाते हैं 15 कितना 30%, तो इसका 10% 600 होगा। 10% मतलब 1 जीरो कम मैंने बता रखा है, तो 600 10% हुआ, तो 30% कितना हो जाएगा, 10 से आप गुना कीजिएगा तो 30% हो जाएगा। सॉरी 10% 600 हुआ था ना, 10% 1 जीरो कम 600 हुआ था इसका, और 30% का मतलब 600 का 3 गुना 1800। अब बताओ 1800 अगर लाभ ले लेगा या 1800 बढ़ जाएगा दाम, तो 6000 में 1800 बढ़ने से 7800 हो जाएगा दाम, होगा ना। और जो एसपी की बात करें तो एसपी 20% बढ़ना है। यहाँ पर भी देखो 10% का मतलब 1 जीरो हटा दोगे तो 690, 10% है तो 20% 690 का डबल, यानी कि 690 का डबल कितना होता है, 69 का डबल 138, तो 1308 ये बढ़ जाएगा, 1380 बढ़ जाएगा। 1380 अगर इसमें बढ़ जाएगा तो ये कितना बन जाएगा, 0 8 9 3 12 का 2 और 6 1 7 और 1 8, ये 8280 बन जाएगा। तो देख लो अब कितना का फायदा हो जा रहा है, 7800 में खरीद के 8280 में बेचेगा तो फायदा कितने का हो गया, इधर से 200 और 200 480 का फायदा हो गया। तो हम लिख देते हैं 480 का फायदा हो गया, और बटे में क्रैमुल लिखते हैं, तो क्रैमुल हमारा कितना था, 6000 था, ठीक है। नहीं क्रैमुल बढ़ के अब बढ़ गया है ना, क्रैमुल अब 7800 बन गया है, तो 7800 और गुना में 100 कर लेंगे। बस इसे कटाना है, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और अगर आप चाहो तो ये कट जाएगा कितने बार में, हमारे पास 13 छक 78 और ये 8 छक 48, यानी कि 80 बटे में 13 आ रहा है, तो आप भाग दे दो 13 छक 78 और फिर बचेगा 2, तो 13 एक बार में ही जा सकता है इसके बाद ना, और फिर बचेगा हमारे पास कितना 7 और 0, तो 13 पचे 65, लगभग 6.15 आएगा। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, देखो अगर ऑनलाइन देखा जाए ताकि चैनल भी ग्रो हो और साथ ही साथ हमारे साथ और भी आपके जैसे दोस्त जुड़ सकें। देखिए आगे सवाल है कि 3 लगातार बट्टा है 10 12 और 5, इसका समतुल्य बट्टा आपको बताना है। समतुल्य बट्टा हम कैसे निकालते हैं, देखो एक तरीका तो होता है आप डायरेक्ट ऐसे लिख लो 100, और गुने में आप लिखोगे कि ये 10% छूट देगा तो 100 में से 90 10 छोड़ देगा तो 90/100, फिर 12% छोड़ देगा तो 88/100, फिर 5% छोड़ देगा तो 95/100। ये पूरा कैलकुलेट करके और हम 100 में से घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, पूरा कैलकुलेट करना है और 100 में से आपको क्या करना है, घटा देना है, तो अपना आंसर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, या तो डीएस लगा लें, अगर आपने पढ़ा होगा डिजिटल सम तो आप डीएस लगा सकते हैं, या यूनिट डिजिट भी हम लगाते हैं, लेकिन यूनिट डिजिट यहाँ पर सबके लास्ट में 6 आ जा रहा है, तो यूनिट डिजिट का कोई फ़ायदा नहीं है। या फिर इस पूरे को कटा लो और लास्ट में हम क्या करेंगे, 100 में से इनको घटा देंगे। अब मेन मुद्दा है कि ये कटेगा नहीं, गुना भाग पड़ जाएगा आपको लंबा। ठीक है, सवाल तो है आसान ही, लेकिन डाटा कुछ ऐसा है कि आपको गुना भाग बड़ा पड़ जाएगा। तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, देखो अगर इसमें दिक्कत है तो आप इस तरीके से इसको कर लो, फिर 10%, फिर उसके बाद 12%, फिर 5%, तो आप बारी बारी से घटा सकते हैं। नहीं तो आपको ये पता होगा 2 बार बट्टा दिया जाता है, तो हम लिखते हैं एक बार 10 छोड़ा गया तो 10, फिर 12 छोड़ा गया तो 12, और फिर माइनस, पहले 2 का हम एक साथ कंबाइंड करते हैं और माइनस में हम लिखते हैं 10 गुना में 12 और बटा में 100। तो ये कितना बन जाएगा, देखो 10 में 12 को जोड़ेंगे तो 22, और पॉइंट में ये 12, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, 12 का मतलब 1.2। ठीक है, प्लस में कितना हो गया 1.2 हमें जोड़ना है 10 से भाग करने के बाद, यानी कि ये बन गया 23.2। तो इन दोनों का कंबाइंड 23.2 हो गया। अब 23.2 के साथ हमें किसका निकालना पड़ेगा, तो आप बोलेंगे कि अब 23.2 के साथ हमें निकालना पड़ेगा 5 का। तो अच्छा ये घटाना पड़ेगा ना, 1 मिनट, यहाँ पे 1.2 माइनस में आएगा, यहाँ पे माइनस होता है ना, 1.2 अगर इसमें से हम घटाते हैं तो ये 20.8 आएगा, और इसके साथ हमें 5% को और कंबाइंड करना पड़ेगा, तो +5 लिखेंगे। ठीक है, और फिर माइनस में नेक्स्ट टाइम माइनस होता है, इन दोनों को गुना करके 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 8 पच्चे 40, जीरो तो खत्म हो जाएगा, 20 चौके हो जाएगा कितना, 20 पच्चे 100 और 4 104 हो गया, और बटे का 100, यानी कि ये ओवरऑल कितना बन गया, देखो 20 और 5 25.8 बन गया, और माइनस में घटाना है आपको 1.04। अब घटा लेते हैं, तो ये घटाएंगे तो देखो यहाँ पे 0 रख लेते हैं, और 0 में से 4 जाएगा तो 6, और इधर बच जाएगा 7 में से 0 जाएगा तो 7 ही, और पॉइंट में 25 में से 1 जाएगा तो 24, 24.76 अपना आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, और भी कई सारे तरीके हैं, सीधे सीधे भी आप परसेंटेज ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फिलहाल और अगले सवाल में आते हैं। इस सवाल में आपको दिया गया है कि राकेश यादव एक वस्तु को खरीदता है तथा 110 रुपये उसके मरम्मत पर खर्च करता है, और भुवनेश को वह 20% लाभ पर बेचता है।
भुवनेश चरण को 10% हानि पर बेच देता है यही वस्तु, और चरण प्रवीण को 1188 रुपये में 10% लाभ पर बेचता है। तो आपको बताना है राकेश यादव ने यह वस्तु कितने में खरीदी होगी। देखो, एक तो अगर आपने उल्टा सीधा कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो मैंने उल्टा सीधा कॉन्सेप्ट भी बता रखा है सभी को, ठीक है। शुरू में आप जाके एसडी यादव का शुरू वाला वीडियो है मेरा, वो देख सकते हैं। बार बार एक तरीका बताना उतना अच्छा नहीं लगता है, तो आप उल्टा सीधा कॉन्सेप्ट से आपको शुरू वाला पूछ रहा है और लास्ट को दिया है, तो आप डायरेक्ट इसको उल्टा लिखोगे कि 1188 और गुणा में 10% लाभ है, तो आप 100 को ऊपर लिखोगे और 10% लाभ होने के कारण 10 100 में जोड़ेंगे 110 लिख दोगे नीचे, और गुणा में फिर ये 10% हानि था तो ये हो जाएगा 100/100। 10% हानि है तो 100 में से 10 घटाएंगे 90, और गुना में फिर से 100 बटे में ये 20% लाभ था तो 120। इन सबको कटा करके राकेश यादव का क्रैमूल ईजिली आ जाएगा। तो आप कटा के देख सकते हैं, इनको हम कटा ही लेते हैं। देखो, इस 2 जीरो से ये 100 कट गया, इस जीरो से ये कट गया एक, अब फिर 11 से पहले मैं कटाऊंगा तो 11 एक बार में 0 और 11 8 88 ये पूरा कट गया, और ये 12 और 9 12 9 108 होता है तो ये पूरा कट गया। ऊपर कितना बच गया हमारे पास, 1000 बच गया। यानी कि राकेश यादव ने कितना में खरीदा था, 1000 में खरीदा था। अब देखो, इसमें 1000 उसका सीपी आ रहा है, लेकिन इसमें पूछ रहा है कि खरीदने में कितने रुपए चुकाने पड़े। खरीदने में केवल ये जो उसका क्रैमूल आ रहा है वो 1000, इस क्रैमूल में उसका मरम्मत भी शामिल है। क्योंकि मान लो कोई भी आदमी, जैसे मान लो मैंने कोई वस्तु खरीदा या कोई साइकिल खरीदी और उसको बनवाने में अगर 500 रुपया खर्च करके उसके बाद बेचा, तो मेरा टोटल क्रैमूल जो होगा, जितने में खरीदा था वो और प्लस में जो बनवाने में मैंने पैसा लगाया वो सब मिला के मेरा क्रैमूल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर केवल खरीदने का पैसा पूछा जाए तो ये क्रैमूल सब मिला के है, यानी कि 110 उसको बनवाने में खर्च किया गया है, तो ये 110 भी इसमें शामिल है। लेकिन आपसे कह रहा है कि केवल वस्तु को खरीदने में कितना पैसा चुकाया गया होगा, तो इसमें से 110 हम घटा देते हैं, यानी कि 890 चुकाया गया होगा, और 890 इस सवाल का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास कि एक बेईमान व्यवसायी जो है वो कीमत मूल्य पर बेचने का वादा करता है, यानी कि क्रैमूल पर बेचने का वादा करता है, लेकिन वह गलत वजन का प्रयोग करता है, जो कि वह खरीदते समय और बेचते समय 10% की बेईमानी करता है। तो लाभ परसेंट बताना है। तो मैंने आपको बता रखा है, ये जो बेईमान दुकानदार वाला स्पेशल वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं कि खरीदते समय और बेचते समय 10% बेईमानी करने का मतलब, मान लो अगर वो 100 रुपया एक्चुअल वैल्यू है तो वो खरीदने के समय में क्या करेगा, 110 ले लेगा। सामान में मैं बात कर रहा हूँ, रुपया में मैं नहीं बात कर रहा हूँ। मान लो 100 केजी खरीदना था, ठीक है, तो 100 केजी वो खरीदने गया, लेकिन गलती से या फिर धोखा दे करके 100 के बदले 110 केजी ले आया, और बेचने के समय में 100 केजी ही बेचना था, लेकिन वो 100 केजी ना बेच के धोखे से 90 केजी ही दिया, लेकिन पैसा ले लिया 100 का। अब देखो, अगर 110 लेके आया और 90 ही दिया तो फ़ायदा कितना कमा लिया, तो आप बोलेंगे कि 20 का फ़ायदा कमा लिया। कितने पर, 90 पर, तो नीचे 90 हो गया और गुना में 100। अब इसको आप कटा लो तो ये 1 जीरो से 1 जीरो, और देखो 2/9 का मतलब होता है 22 पूर्णांक और 2 बटे में 9%, यानी कि आपका उत्तर आ जाएगा 22 पूर्णांक 2/9, या 200/9 करके आप डिवाइड करके भी पूर्णांक में आंसर ला सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं फिलहाल और अगले सवाल पे आते हैं। अगले सवाल में आपको बोला गया कि राकेश यादव नागपुर से कुछ संतरे 32 रुपये में खरीदता है, और 1 मिनट देखो, तो नागपुर से कुछ संतरे 32 रुपये में खरीदता है और इन्हें दिल्ली में बेचता है और 40 संतरों की कीमत के बराबर लाभ कमाता है। तो आपको बताना है कि राकेश यादव ने कितने संतरे खरीदे थे। अब देखिए, अगर बनाने चलेंगे तो ऐसा सवाल मैंने बताया था कि जब भी ऐसे हो कि कुछ की क्रैमूल या विक्रैमूल के बराबर लाभ हो, तो आप ऐसे लिख लो कि लाभ बराबर क्या होता है फॉर्मूला हमारा, तो आप बोलोगे लाभ बराबर हम कैसे निकालते हैं, विक्रैमूल में से क्रैमूल को घटाकर। तो लाभ कितने के बराबर हुआ है, 40 संतरों के सीपी के बराबर, कीमत मूल्य के बराबर। तो लाभ के बदले में मैं 40 सीपी लिख देता हूँ, ऐसा मैंने शुरू में सवाल बता दिया है, ठीक है। अब बात अगर करेंगे किसकी, हम विक्रैमूल की, तो जितना संतरा खरीद के लाया होगा उतना ही संतरा यहाँ पर बेचेगा। तो यहाँ पर हम ये संतरा लिखते कि कितना संतरा बेचेगा, और यहाँ पर उतना ही संतरा जितना बेच रहा है या खरीद रहा है वही हम संतरा इतना में सीपी लगा के लिखते हैं। अब यहाँ पर संतरा का संख्या पता नहीं है, हमें रुपया में पता है। जब तक संख्या नहीं पता होगा तब तक बात बनेगी नहीं, इसीलिए इसका आंसर होगा कि निर्धारित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अगर हमें संख्या पता होता तो हम यहाँ लिख के निकाल देते हैं, लेकिन हमें संख्या नहीं पता है, इसीलिए हम बोलेंगे कि यहाँ पर निर्धारित नहीं किया जा सकता है। देखिए, यहाँ पे आपको दिया गया है कि एक व्यक्ति 5 वस्तुओं को 15 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ प्राप्त करता है। यदि लाभ तो उसको उसकी हानि या लाभ प्रतिशत आपको बताना है, यदि वह 8 वस्तुएं 18.4 रुपये में बेचता है। आसान सा सवाल है। देखिए क्या करो, पहले तो जब यहाँ पर 8 वस्तुएं हैं तो आपको दोनों बार वस्तु बराबर करना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। या फिर दोनों बार एक वस्तु का हम क्रैमूल ही निकाल के बात बना देंगे, ऐसे भी हो सकता है। चलिए देखिए क्या कर सकते हैं। फिलहाल जो मुझे आसान लग रहा है मैं उसी तरीके से आपको बताता हूँ।
5 वस्तुओं को 15 रुपये में बेचा, यानी कि एक वस्तु कितने का बेचा होगा, तो आप बोलेंगे 3 रुपये का। एक को 3 रुपये में बेचा होगा तभी तो 5 वस्तुओं को 15 में बेचेगा। अब एक को 3 रुपये में बेचा है तो उसको 20% का लाभ हुआ है। 20% का लाभ का मतलब कि उसे राशि कितनी प्राप्त हुई है, तो आप बोलेंगे उसे राशि प्राप्त हुई है 120%। 120% किसके बराबर हो गया, तो आप बोलेंगे 3 रुपये के, क्योंकि 3 रुपये में बेचने से उसे 20% का लाभ हुआ है। 5 को 15 में बेचा तो एक को 3 में बेचा होगा और 20% का लाभ कमाया है। अब 3 से अगर इसको हम कटाते हैं तो 40% की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 1 आ जाएगी। और हमें 8 वस्तुओं का विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य भी हमें पता होना चाहिए, तभी तो लाभ हानि का पता चलेगा। वस्तु बराबर होना चाहिए। तो अगर 8 वस्तुओं का विक्रय मूल्य हमें 18.4 दिया है तो पहले 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। अब आपको पता है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य हम 100% मान के चलते हैं। बताइए, एक वस्तु का क्रय मूल्य अगर हम 100 मान के चलते हैं तो 8 वस्तु का क्रय मूल्य हमें 800 मानना पड़ेगा। तो हम इसको 800 बना देते हैं। देखो 800 अगर आप बनाने जाओगे तो 40 को 2 से गुना करेंगे तो 80 बनेगा, लेकिन एक और जीरो लगाएंगे तो 800 बन जाएगा। यानी कि इधर 20 से गुना हो रहा है तो इस साइड भी हम 20 से गुना कर देंगे तो हमारे पास 20 रुपया आ जाएगा इसका क्रय मूल्य। अब सीधी सी बात है, अगर 20 रुपया क्रय मूल्य है हमारे पास और बेच कितना में रहा है 18.4 में, तो हमें बताना है कि यहाँ पर कितने की हानि हो गई। तो आप इसको 100 बना लो, सीधी सी बात है। 100 बनाएंगे 5 से गुना करके, तो इसको भी 5 से गुना करेंगे तो 100 बन जाएगा। 5 से गुना करोगे तो 92 बन जाएगा। तो 100 से कितना कम है, 8 कम है, यानी कि 8% की हानि हो गई। या फिर आप ऐसे नहीं करना चाहते हो तो आप यहीं पर देख लो कि कितना कम है। 18.4 जो है वो 20 से कितना कम है, तो आप बोलोगे जी कि अगर 0.6 जोड़ते हैं तो 19 बनेगा, 1.6 कम है। तो 1.6 कम है कितना से, 20 से, और गुना में 100 कर लो। तो ये 20 पच्चे 100 कट जाएगा और 16 पच्चे कितना हो जाएगा, 80, यानी कि 8 आंसर आएगा हमारा। पॉइंट के लिए 0 हट जाएगा। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। देखें दोस्त, अगले सवाल में आपको सवाल नंबर 11 है। ये सवाल में आपको दिया हुआ है कि एक दुकानदार एक खरीदार को 25% का छूट देता है। ठीक है, 25% छूट देता है और वह तस्करी वस्तुओं को बेचता है, यानी कि 2 नंबर वस्तुएं बेचता है, और वह वस्तु की कीमत के 10% के बराबर रिश्वत भी देता है। ठीक है, और कीमत मूल्य यदि किसी वस्तु की 2500 रुपये हो तो उसे कितने रुपए में बेचनी चाहिए ताकि उसे लाभ कितने का हो, 9.09% का लाभ हो। सबसे पहला बात कि हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अता पता लगना चाहिए, तभी हम लाभ या हानि का अता पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं है। यहाँ पर हमें विक्रय मूल्य ही हालांकि बतानी है कितने रुपए में बेचने चाहिए। अब देखो मेन बात है यहाँ पे, आप ये समझ लो कि 25% छूट देता है, ये तो बाद की बात है। क्रय मूल्य की अगर बात करेंगे तो हमें क्रय मूल्य आपको पता है कि ये 10% रिश्वत भी दे देता है। वैसे वस्तु की कीमत तो है 2500 ही, लेकिन 2500 की वस्तु अगर आप खरीदने जाएंगे तो आपको जितना का वस्तु पड़ेगा उसका 10% घूस भी देना पड़ेगा। यानी कि 2500 का आप सामान खरीदेंगे तो 2500 का 10% कितना बनता है, 250, यानी कि 250 घूस लग जाएगा। तो ओवरऑल आपका दाम कितना लग गया उसमें, तो आप बोलेंगे 2500 तो खरीदने में और 250 घूस में, यानी कि 2500 और 250 हो गया 2750। 2750 रुपये आपके क्या पड़ जाएंगे, वहाँ पे लागत पड़ जाएंगे। ठीक है, अब 2750 रुपये आपका लागत है। अब आप चाहते हैं कि 20% छूट देने के बाद भी उसे 9.09% का लाभ हो, तो कितना अंकित करना चाहिए दाम उसको। तो आप समझ लो यहाँ पर हालांकि अंकित मूल्य लिखना चाहिए कि कितना अंकित मूल्य हो उस वस्तु का, कि 25% छूट देने पर भी इतने का लाभ हो। सवाल का लैंग्वेज थोड़ा अलग है, ठीक है, क्योंकि हमें अंकित मूल्य एक्चुअली में बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, जब भी अंकित मूल्य बताना हो और आपको लाभ और छूट का पता हो तो मैंने बता रखा है कि आप डायरेक्ट लिख लो सीपी और एमपी। देखो अगर मैं इधर सीपी लिखता हूँ, इधर एमपी, एमपी का मतलब अंकित मूल्य है, मार्क प्राइस, सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। तो आप यहाँ पर बोलोगे कि 25% छूट, तो छूट वाले को हम 100 में से घटाते हैं, छूट को 100 में से घटाएंगे तो 75 आ जाएगा सीपी का वैल्यू। और एमपी जो होता है उसमें हम लाभ जोड़ते हैं, तो लाभ है 9.09। तो 9.09 का मतलब हुआ ये 9.1/9%, 11×9 99 ना, 1/11, 9.1/11 इसका मतलब है पूर्णांक में। ठीक है, या फिर बटा में आप बोलोगे कि ये 100/9 है। ठीक है, सॉरी 100/11 है। तो अगर ये 100/11 है तो हम यहाँ पर एमपी में जोड़ के लिखेंगे क्योंकि लाभ था। तो 100 + 100/11 यानी कि ये होगा अगर 75, तो ये कितना हो जाएगा, सबको हम 11 से गुना कर देते हैं, ये 75/11 हो जाएगा ताकि रेशियो सीधा हो जाए। तो ये हो जाएगा, इसको 11 से गुना करेंगे तो 1100, और 100 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1200। ठीक है, या फिर बटा का जोड़ निकालोगे तो वो 1200/11 आएगा, फिर 11 को इधर ला देना है। अब ये हमारा क्रय मूल्य है और ये हमारा है एमपी। तो हम यहाँ से एक बात समझ गए कि 1200 से कटने वाला आंसर होगा। तो कोई बात नहीं है, आप वैसा चूज कर लो इसमें से, या फिर हम यहाँ से कटा लेते हैं।
देखो अब यहाँ से जो वैल्यू हमें दिया है वो हम लिख लेंगे डायरेक्ट कि हमें सीपी पता था कि सीपी है 2750 रुपये, यानी कि ये 75 गुना में जो 11 हमारा क्रैमुल आया है इसी की वैल्यू है 2750। तो हमें 1200 की वैल्यू बतानी है, तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ कि 75 गुना में 11 किसके बराबर है, 2750 के बराबर है। तो आप कटा लो, ये 11 से कटता नजर आ रहा है, 11 दूना 22, 11 पचे 55 और ये 25 तियाँ 75, यानी कि 3 की वैल्यू 10 है, तो हमें 1200 की बतानी है। अब बताओ 300 को 1200 बनाने के लिए हमें 400 से गुना करना पड़ेगा, तभी 3 चौका 1200 बनेगा। तो 10 को भी हम 400 से गुना करेंगे, 10 को 400 से गुना करेंगे तो 4000 आ जाएगा और 4000 अपना आंसर है। अब देखो मैं वापस अगर आपको बताऊं, नहीं समझ में आया होगा, तो मैंने बोला कि क्रैमुल हमारे पास 2750 आ गया था 250 घूस देने के कारण। और हमने बोला कि अगर आप सीपी और रेशियो एमपी निकालते हो तो सीपी हम कैसे निकालते हैं, छूट को घटा देते हैं 100 में से, तो 25% को घटाएंगे तो ये 75 आ जाएगा। और एमपी हम क्या करते हैं, 100 में लाभ जोड़ देते हैं। तो लाभ हमारा आ गया था कितना, 11,999, 100/11 आया था। तो अगर मैं 100 को 100/11 में जोड़ता हूँ तो ये आपको आ जाएगा 1200 और बटे में 11 और इधर आ जाएगा 75। अभी मैं इस 11 को इधर ला कर लिख देता हूँ, तो ये बन जाएगा 75 गुना में 11 और ये बन जाएगा 1200। और इसकी वैल्यू क्रैमुल की वैल्यू हमें दे हुई थी, यानी कि 75 गुना में 11 की वैल्यू हमें सवाल में पता था पहले से 2750 है। अब इसको अगर मैंने 11 से कटाया तो ये कट गया कितने बार में, 25 बार में, और ये 25 से कट गया 3 बार में, 25 तियाँ 75, यानी कि हम ये कह सकते थे 3 की वैल्यू 10 आ गई, यहाँ पे एक जीरो छूटा है। और हमें 1200 की वैल्यू बतानी है, तो हमें इसको 1200 बनाना पड़ेगा। 1200 बनाने के लिए इधर 400 से गुना करना पड़ेगा, तो हम राइट साइड में भी 400 से गुना कर देंगे। और अगर 400 को आप 10 से गुना करोगे तो ये 4000 आपको देगा और 4000 अपना उत्तर था। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर से लाइक कर दीजिए एक बार और वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, देखिए सवाल राकेश यादव सर की जो बुक है उसमें आसान भी सवाल है, मुश्किल भी सवाल है। मेन बात है कि मैंने जहाँ तक देखा है कि ज़्यादातर क्वेश्चन कैलकुलेटिव बनाया गया है उसमें, यानी कि जिसमें गुणा भाग ज़्यादा हो। हालांकि आजकल के जो सवाल आ रहे हैं एसएससी में या फिर रेलवे में वो कैलकुलेटिव भी आ रहे हैं, तो आप भी कैलकुलेटिव सवाल का पहले से प्रैक्टिस कर लो और इन सवालों को जरूर से आप 2-4 बार बना लो पहले से। ठीक है, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप जरूर से हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी जहाँ से आप प्रैक्टिस। देखिए दोस्त, अगले सवाल में आपको दिया गया है कि एक व्यक्ति 3 वस्तुओं को बेचता है, पहली पर 10% की हानि, दूसरी पर 20% का लाभ और तीसरी पर 25% की हानि होती है। अब कह रहा है कि यदि विक्रयमूल्य सबका समान है तो उनका औसत क्रयमूल्य और औसत विक्रयमूल्य से उसका औसत क्रयमूल्य औसत विक्रयमूल्य से कितना कम या अधिक है, ये बताना है। चलो कोई बात नहीं है, देख लेते हैं। यानी कि आपको औसत बताना है विक्रयमूल्य का, औसत क्रयमूल्य का, और दोनों का अंतर बता देना है कि कितना अंतर आ रहा है औसत क्रयमूल्य और औसत विक्रयमूल्य का। हालांकि ये परसेंटेज में बताना है, ठीक है, कितना प्रतिशत है ये बताना है। चलो निकाल लेते हैं, सवाल में लिखा नहीं है परसेंटेज लेकिन आंसर परसेंटेज में ही है। तो चलो सॉल्व करते हैं। पहले हम लिखेंगे, देखिए पहले को इसने 10% हानि पर बेचा है, तो 10% हानि का मतलब मैं इधर लिख लेता हूँ इसकी खरीदारी और फिर बेचने का मूल्य, सीपी और एसपी यानी कि क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य। अब पहले व्यक्ति की अगर हम बात करें तो वो 10% हानि पर बेचा है, यानी कि 10 में खरीद के और 9 में बेचा है। ये आपको मैंने पहले पढ़ा रखा है, 10% का मतलब 1/10 हुआ और हानि है तो 10 में से 1 घटा के लिखेंगे। ठीक है, शुरू वाला आप सारा वीडियो देख लीजिए अगर नहीं देखे हैं तो। 20% लाभ है, 20% का मतलब 1/5 है। इसका मतलब दूसरा व्यक्ति इसको 5 में खरीदा होगा तो 6 में बेचेगा, क्योंकि ये लाभ था तो 1 बढ़ जाएगा। अगला बार 25% की हानि है तो 25% का मतलब होता है 1/4। तो आप बोलेंगे कि 4 में खरीदा है तो 1 हानि में बेच रहा है, यानी कि 3 में बेच रहा है। अब देखिए सबका विक्रयमूल्य समान है तो हम इसके सारे हर एक विक्रयमूल्य को बराबर करना चाहेंगे, क्योंकि विक्रयमूल्य सब में दिया है कि विक्रयमूल्य समान है। अब देखिए 9, 6 और 3 को हम बराबर कैसे कर सकते हैं, तो आप बोलेंगे कि इनका एलसीएम जितना हो उतना बना देते हैं। तो 9, 6 और 3 सबके पहाड़े में 18 आ जाएगा, तो 18 एलसीएम होगा, तो हम 18 बना देते हैं सबको। तो देखो 9 को 18 बनाने के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा, इसको 18 बनाने के लिए 3 से और इसको 18 बनाने के लिए 6 से। अब चूंकि यहाँ 2 से गुना हो रहा है तो ये भी 2 से गुना हो जाएगा, यहाँ 3 से हुआ था तो ये 3 से और यहाँ 6 से हुआ था तो ये 6 से। अब अगर हम क्रैमुल का एवरेज निकालते हैं, एवरेज ऑफ क्रैमुल यानी कि क्रैमुल का औसत, तो क्रैमुल पहले तो 20 है, यहाँ पे है 15, यहाँ पे है 4 चौके 16, यानी कि हम बोलेंगे एवरेज होता है योग और बटा में संख्या। तो योग हो गया, पहला क्रैमुल 20 है, दूसरा है 15 और तीसरा है 16 और ओवल और ऑल 3 है तो ये 3 हो गया। सबको जोड़ेंगे तो 6, 5, 11, 6 चौका 24 है ना, ये मैंने 16 लिख दिया, यहाँ पे 24 है, 1 मिनट, ये 24 है, 6 चौका 24 और नीचे कितना हो जाएगा अपने पास, नीचे हो जाएगा 3। अब सबको आप जोड़ लो, तो सबको अगर हम जोड़ते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 5, 4, 9, 59/3, 59/3 क्रैमुल आ गया। अगर आप विक्रैमुल यानी एसपी का एवरेज निकालते हो औसत,
तो वो कितना आ जाएगा, देखो सब तो 18 है, यानी कि उसका औसत 18 ही रहेगा। अब आपको बताना है कि बिक्रैमुल क्रैमुल से कितना परसेंट ज़्यादा है, ये आपको निकालना है। तो बिक्रैमुल में से क्रैमुल को घटा लो। देखो हम नीचे भी 3 ला देते हैं यहाँ पर भी, ताकि ये घटाना आसान हो जाए। तो 18 को नीचे अगर 3 लिखना है तो इसको मैं 54/3 लिख देता हूँ। वैसे भी एवरेज आप निकालते तो 18 तीनों है, तो 18×3 = 54/3 आता। तो देखो क्रैमुल यहाँ पे ज़्यादा है एक्चुअली में बिक्रैमुल से। कितना ज़्यादा है, 59 में से अगर 54 को घटाओगे तो आप बोलोगे कि 5/3 ज़्यादा है। और 5/3 कितना से ज़्यादा है, तो आप बोलेंगे कि 54/3 से ज़्यादा है। ठीक है, जो ज़्यादा है वो बताना है। ठीक है, तो ज़्यादा क्रैमुल है, कितना ज़्यादा है, 5/3 ज़्यादा है कितना से, 54/3 से। तो 54/3 हम नीचे लिखेंगे और गुना में 100, इसको आप कटा लोगे तो ये 3 से 3 कट जाएगा। और 5 से इस 54 को मैं 11×5 = 55 मान के कटा देता हूँ। ठीक है, अब 100/11 का मतलब होता है 9.1, लेकिन इसमें 9.1 ये ज़्यादा है, तो इसीलिए हम यहाँ पर बताएंगे। देखो इसमें क्या पूछ रहा था, आपसे पूछ रहा था कि औसत क्रैमुल औसत बिक्रैमुल से कितना अधिक या कम है। तो क्रैमुल यहाँ पर ज़्यादा आया था, 59/3 था, और ये 54/3 था, तो ये 9.1 जो है इतना ज़्यादा आएगा। तो 9 से शुरू होने वाला और ज़्यादा एक ही ऑप्शन है हमारे पास। हमने एग्जैक्ट नहीं निकाला है, 54 को 55 मान के मैंने कटा दिया था। ठीक है, अगर 3 से आप कटाते भी हैं तो 18×3 = 54, और 18 से डिवाइड करके आप निकाल लोगे तो आ जाएगा। नहीं, 5 था ना ऊपर, 5 से तो कटेगा नहीं। ठीक है, तो हमने इसको 55 मान के और 5 से 11 बार में कटा दिया, क्योंकि ऑप्शन थोड़े दूर दूर थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे। देखिए अगले सवाल में आपको बोला गया है कि एक दुकानदार 2400 रुपये में वस्तुओं को बेचता है तो 25% का लाभ होता है। यदि वह 2040 रुपये में बेचेगा तो क्या लाभ होगा। तो ऐसा सवाल मैंने आपको काफ़ी बारीकी से और काफ़ी शॉर्ट तरीके से समझाया हुआ है SD यादव के बुक वाले सोल्यूशन में भी, और जो राकेश यादव सर का टाइप वाइज क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है उसमें भी बताया हुआ है। फिलहाल अगर आपने नहीं देखा है तो मैं बता दूं कि ऐसे सवाल के लिए मैंने बताया है कि 25% लाभ पर बेचने से अगर 2400 रुपया मिलता है तो आप डायरेक्ट लिख लो कि 125% की वैल्यू हो गई 2400। और फिर हमें बताना है कि 2040 रुपये से बेचने में क्या होगा, तो इसे 2040 बना लो आप किसी भी विधि द्वारा। अगर इसको 2040 बना लेते हो तो यहाँ पर जितना आएगा वो 100 से अगर ज़्यादा हुआ तो उतना का लाभ हो जाएगा, 100 से कम हुआ तो उतना का हानि हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसको इतना बना पाना अति मुश्किल है, यहाँ पर कठिन है, इसीलिए हम इसको इतना नहीं बना रहे हैं फिलहाल, और आगे बढ़ते हैं और किसी और तरीके से बना देते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, बन तो जाएगा ही, थोड़ा बड़ा बन सकता है। लेकिन देखो अगर बनाने की कोशिश करोगे इसी को तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा कि चलो कटाते हैं फिलहाल पैसे, पहले हम कटाते हैं इसको। तो आप बोलोगे कि ये 5 से 25 बार में कट जाएगा और ये 4 से कट जाएगा 25 बार में, यानी कि 24 चौका 96 की वैल्यू आ गई 5 के बराबर, 5% के बराबर। 96 की वैल्यू अगर 5% की बराबर है तो एक की वैल्यू आप बोलोगे कि 5/96 की, और हमें बताना है 20×4 का, 20×40 का। अब इसको कटा लो आप, तो 4 से कटता हुआ नज़र आ रहा है। 4 से अगर मैं कटाऊँ तो ये कट जाएगा 16×6 = 96, 6 से ही कट गया, चलो 6 से ऊपर वाला भी कट जाएगा, तो ये 6×3 = 18 और 6×4 = 24, इतना बार में कट जाएगा। अभी ये 4×4 = 16 और ये 4 से अभी भी कट जाएगा, तो 8×4 = 32। 4 से कैसे नहीं कट रहा है, 4×8 = 32 और 4×5 = 20, 85 बार में कट जाएगा। अगर ये 85 बार में कट गया तो हम इसको गुना कर सकते हैं। आप डायरेक्ट देखो 85 से गुना करोगे तो 5×5 = 25 और 8×5 = 40 और 2 = 42, यानी कि 425/4 आ गया। अब इसको आप भाग दोगे तो 4 एक बार में आ जाएगा और 4×6 = 24 और 0.25 इतना आ रहा है। अच्छा यहाँ पे जीरो आएगा ना, 106.25 आ रहा है। ये 100 से कितना ज़्यादा है, तो आप बोलेंगे 6.25 ज़्यादा है, यानी कि 6.25% का लाभ होगा। ऑप्शन ए जो है वो सही है। लेकिन ऐसे अगर आपको दिक्कत है, देखो ये बहुत आसान होता है, आगे मैं बताऊंगा आपको। यहाँ पे कुछ डाटा ऐसा है कि कटा नहीं, वरना कट जाता तो ये 1 सेकंड 2 सेकंड में बन जाता है आपका। फिलहाल अगर डाटा कटने लायक नहीं आता है तब आप क्या करेंगे, मैं दूसरा तरीका आपको समझा देता हूँ कि वैसे तरीका में आप क्या कर सकते हैं इसमें। देखिए आपको ये तो पता है कि हमारे पास, आप पहले बिक्रैमुल निकालो। देखो बिक्रैमुल अगर दिया हुआ है और आपको लाभ निकालना है तो क्रैमुल पता होना चाहिए कि आपने कितना में खरीदा था। जब तक क्रैमुल बिक्रैमुल दोनों नहीं पता है तब तक हम लाभ प्रतिशत कैसे बता सकते हैं। तो हमें बिक्रैमुल पता है कि 20/40 है, लेकिन क्रैमुल नहीं पता है। तो ये पता है कि जब 25% लाभ लिया था तो 2400 रुपये में बेचा था, यानी कि 125% की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 2400 थी। तो हम यहाँ से 100% निकालेंगे, ये 5 से कटा था, ये 4 से कटा था। अब 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इसको हमने 20 से गुना किया था। तो इधर भी ये 24×4 = 96 है, 96 को अगर आप 20 से गुना करोगे यानी कि 96 का डबल, तो 192 हो गया, और एक जीरो का एक जीरो, यानी कि क्रैमुल हमारा कितना बन गया, 1920 रुपया। ठीक है, अगर क्रैमुल 1920 रुपया है तो आप देखो, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप ज़रूर से शुरू वाला वीडियो पहले देख लो
ठीक है, ऐसा नहीं कि आप पहले ऐसे ही वीडियो देख के बोल दो कि अरे ऐसे पढ़ा रहे हैं कि कुछ आ नहीं रहा है। तो भाई मेरे, जब तक आप शुरू से नहीं देखोगे तब तक किसी भी टीचर का बात आपको ढंग से समझ में नहीं आएगा। हो सकता है कि आपको कोई कोई सवाल समझ में आ जाए, लेकिन सारे सवाल या उसको उसके सॉल्व करने का तरीका आपको तब तक अच्छा नहीं लगेगा जब तक कि आप शुरू से उसके वीडियो नहीं फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक है, तो कम से कम इस चैप्टर के वीडियो को आप शुरू से देखिए, फिर जाके आपको सारा चीज़ समझ में आने लगेगा। तो यहाँ पे 1920 रुपया हमारा क्रैमुल आ गया। अब अगर क्रैमुल 1920 है और बेच रहा है 2040 में, तो फ़ायदा कितने का हो गया बताओ, प्रॉफिट कितने का होगा? घटा दो, 2040 में से हम 1920 को घटाएंगे तो 120 का फ़ायदा हो गया। तो अब लाभ प्रतिशत हम कैसे निकालते हैं, मैंने बताया है कि लाभ लिख दो ऊपर यानी कि 120 और नीचे क्रैमुल। तो क्रैमुल 1920 का है और गुणा में कितना लिख देते हैं, 100। अब कटा लो, ये 1 0 से 1 0 और 12 से कटने लायक है। 12 एक बार में तो 7 और 12 छक 72 कट गया बिल्कुल। 16 बार में, और ये 4 चौके 16 और ये 25 चौके 100, तो अब 25/4 का मतलब 6.25%। तो ऐसे करके आप निकाल सकते हैं। तरीके बहुत सारे हैं एक सवाल को करने के। देखें दोस्तों, इस सवाल में आपको क्या दिया है, यहाँ पे आपको दिया गया है कि एक डिजिटल डेयरी 935 रुपये में 10% लाभ पर बेची गई, तो उसका वास्तविक लाभ या हानि ज्ञात करना है आपको, यदि वह उसी वस्तु को 810 रुपये में बेचता है। तो देखो, लाभ हानि बताने के लिए डेफिनेटली हमें क्रैमुल की ज़रूरत है। जब तक हमें क्रैमुल नहीं पता है तब तक हम लाभ हानि का पता नहीं लगा सकते हैं। तो क्रैमुल हम कैसे, देखो इस सवाल को आप पिछले तरीके से भी कर सकते हो। पिछले वाले सवाल में मैंने 2 तरीके बताए, आप दोनों में से कोई भी तरीका लगा सकते हो। ठीक है, सीधी सी बात है, अगर 10% लाभ पर बेचा है यानी कि 110% मिला है, और ये रुपए में कितने के बराबर है, तो आप बोलोगे 935 के बराबर है। अगर ये 935 है तो यहाँ से आप 100% की वैल्यू निकालो, लेकिन क्योंकि हमें क्रैमुल बताना है तभी तो हमें पता चलेगा लाभ हुआ कि हानि हुआ। तो हम 11 से इसको काट देते हैं, तो ये 11 से कटेगा, 11 8 88 और 11 5 55। अब देखो, अगर 10% की वैल्यू 85 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? देखो, यहाँ से यहाँ तक आने में बस 1 0 एक्स्ट्रा बढ़ा है, तो इधर भी 1 0 एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं, यानी कि 850 रुपये उसका क्रैमुल है। लेकिन कह रहा है कि वो 810 में बेचेगा। अब बताओ, 850 में खरीद के अगर 810 में बेचेंगे तो क्या होगा? 40 रुपये की हानि हो जाएगी, और यही इस सवाल का आंसर है, 40 रुपये की हानि। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल में देखिए, आपको बोला गया कि एक संगीत सिस्टम को 45 रुपये में बेचने से 16.66% की हानि होती है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताना है यदि वह वस्तु को 5703 यानी कि 57 से 3.75 रुपये में बेचें। चलिए कोई बात नहीं है, बना लेते हैं। पॉइंट्स थोड़ा दे दिया है, अगर पॉइंट ये नहीं होता तो हम बहुत जल्दी बनाते हैं। पॉइंट है तो भी जल्दी बनाएंगे, बाकी किसी से तो जल्दी बनाएंगे, और लोग जितने समय में बनाएंगे उससे जल्दी ही बनाओगे, आप भी बनाओगे अगर आप प्रैक्टिस करते हो ढंग से। तो देखिए, फिर से वही बात, अगर आपको बिल्कुल पिछले सवाल जैसा ही है, 4500 में बेचा है तो इतने % की हानि हुई है। ठीक है, अगर इतने में बेचे तो कितने का फ़ायदा या हानि होगा? तो जब भी फ़ायदा या हानि की बात की गई है तो पहला बात कि क्रैमुल आपको पता होना चाहिए, और बिक्रैमुल भी। बिक्रैमुल दे दिया है कि 5703.75 में बेचेगा, लेकिन क्रैमुल हमें निकालना पड़ेगा खुद से। चलिए क्रैमुल निकाल लेते हैं। देखिए, अब क्रैमुल निकालने के लिए आप वही काम कर सकते हैं, एक तो कि 16.66% की हानि है, यानी कि 100 में से आप 16 को घटाएंगे और साथ में 6 को भी, तो ये जितना आ जाए आपका घटाने के बाद, पहले आप 16 को घटा लोगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 84, और 6 और घटा दोगे तो ये आ जाएगा 83.44। इतने % की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 4500 आ गई। और यहाँ से आप 100% की वैल्यू निकालोगे, 1 मिनट चल नहीं रहा है सही से। इतने % की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 4500, और यहाँ से आप 100% की वैल्यू निकालोगे तो क्रैमुल निकलेगा। लेकिन देख रहे हैं कि ये काफ़ी कैलकुलेटिव है, तो हम इतना मुश्किलाता तरीका नहीं अपनाएंगे, हम फ्रैक्शन में ले जाएंगे इसको। आप ध्यान रखिए कि जब भी ये पॉइंट में आ जाए, परसेंटेज या फिर पूर्णांक में आ जाए, तब हम लोग क्या करते हैं, इसको फ्रैक्शन को तोड़ के और बटा में इसको लाने की कोशिश करते हैं। तो देखो, 16.66 जो है, इसका मतलब होता है कि ये 16.2/3 है, और 16.2/3 का मतलब होता है कि ये 1/6 है। आप परसेंटेज तोड़ के देख लेना, ये 16 तियाँ 48 और 2 50/3, और उसको परसेंटेज हटाओगे नीचे 100, तो 50 दूना 100, 1/6 आ जाएगा। अब 1/6 का मतलब इतना हानि में बेचा है, यानी कि अगर इसका क्रैमुल 6 है तो बेचा है 1 हानि लेकर के। ठीक है, यानी कि CP अगर 6 है तो SP कितना होगा, 1 हानि लेकर के बेचेगा। तो आप बोलेंगे जी, 1 मिनट नीचे लिखते हैं, SP कितना होगा, 1 हानि, 6 पर 1 रुपये का हानि लेने का मतलब 5 में ये बेचा होगा। अगर 5 में बेचा होगा, लेकिन सवाल में 4500 में बेचा है, तो 5 की वैल्यू 4500, यानी कि ये 900 गुना हो रहा है, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 9 45 हो रहा है ना, 900 गुना। तो हम क्रैमुल निकालेंगे 6 की वैल्यू, तो 6 की वैल्यू 9 6 54 हो जाएगा, और 2 0 का 2 0, यानी कि 5400 उसका खरीदारी है। 5400 में अगर खरीद किया और 5703.75 में बेचेगा, तो फ़ायदा कितने का होगा? देखो, 5700 में से 5400 हम घटाएंगे तो 303.75 का फ़ायदा हो गया।
कितने रुपए पर, तो नीचे हमेशा हम क्रयमूल्य लिखते हैं, तो नीचे हम कितना लिख देंगे क्रयमूल्य के बदले में 5400 और गुणे में 100। अब इसको आप कटा लो, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। इस पॉइंट को हटा लो, तो जीरो से हम बाद में खेल लेंगे, पहले इसको आप कटा लो, देखो कटता है कि नहीं। कट तो जाना ही चाहिए वैसे 54 से, जितना बार में कटेगा उतना बार में हम कटा लेते हैं। 6 से तो कम से कम कटेगा, या 9 से कटा के देखते हैं। 3 3 6 और 7 6 13 और 5 18, 9 से कटेगा। चलो तो ये 6 से 9 बार में कट जाएगा, और ये 9 से कटाओगे तो 9 तियाँ 27, 9 तियाँ 27 और 3 3 फिर से 9 तियाँ 27 और फिर आ जाएगा 3 3 6, तो 9 सत्ते 63 और 9 पचे 45, इतना बार में कटा। ठीक है, फिर 6 से हम इसको कटाने की कोशिश कर लेते हैं एक ही बार, तो ये कट जाएगा 6 पचे 30 और 3 और 7, तो 6 6 का 36। देखो 5 के बाद 6 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो हम यही लगाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे हानि भी हुआ है, नहीं लाभ हुआ है ना, तो डी ऑप्शन होगा। देखो 5.6 से शुरू होने वाला और लाभ हुआ है, क्योंकि हमारा खरीदारी था 5400 और बेचा गया है 5700 के करीब, तो लाभ हुआ है और 5.6 से शुरू होगा, तो ऑप्शन डी है जो 5 6 से शुरू हो रहा है और लाभ भी हुआ है। ठीक है, तो ये अपना उत्तर है। देखो पूरा गुना भाग अगर करोगे तो डेफिनेटली टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए पूरा गुना भाग कभी मत करना, जहाँ ज़रूरत हो वहीं करना। अच्छा देखो, ये जो सवाल है जहाँ को हम इसको कितने झट से बनाएंगे। 63 रुपये में बेचने से 5% का लाभ होता है, तो कितना रुपया में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो जाए। 5% का लाभ का मतलब 105% का मिल जाता है 63 रुपये में बेचने से। अब 110% चाहिए, तो कितना रुपया में बेचेंगे, तो सीधे इसको 110% कैसे बना सकते हैं। देखो 3 से 21 तियाँ 63 और 5 से बन जाएगा ये कट के 21 पचे 105। अब 5 को 110 बनाना है, तो हम किससे गुना करेंगे 22 से, तो 3 को भी हम 22 से गुना कर देते हैं, तो ये 22 तियाँ 66 आ जाएगा, यानी कि 66 क्या है अपना विक्रय मूल्य है। सीधी सी बात समझ लो, मैंने आपको बताया कि अगर आप 105 में बेचते हो तो 63 का आपको बेचना पड़ेगा, तो 105% की वैल्यू अगर 63 है, तो इसमें कह रहा था कि 10% लाभ लें अगर, यानी कि 110 में बेचें तो रुपया में ये वैल्यू कितना होगा। तो अगर 105% रुपया में 63 है, तो 110% कितना बनेगा रुपया में, आप कटा लो। 3 से 21 दिया और ये 5 से कट गया, 21 पचे 105। 5 को हम 110 बनाने के लिए 22 से गुना कर दिए, तो इधर भी मैंने 22 से गुना कर दिया और 22 तियाँ 66 अपना आंसर आ गया, बस और कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगले सवाल में आपको दिया गया है कि एक दुकानदार 240 चॉकलेट 9 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदता है, यदि वह प्रत्येक को 1 रुपये में बेचता है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। अच्छा देखो, अगर 240 चॉकलेट खरीदता है और 9 रुपया में 1 दर्जन, यानी कि 1 दर्जन का मतलब कितना हुआ। सबसे पहला बात आप कॉन्सेंट्रेट करना, सबसे मेन काम सोचना कि अगर हमें लाभ निकालना है तो क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य दोनों ज्ञात कर लें, तभी तो हम लाभ का अता पता लगा सकते हैं। तो हमें क्रयमूल्य विक्रयमूल्य मेन बात है निकालना। तो हमें ये तो पता है कि 9 रुपया में वो 1 दर्जन खरीदता है। 9 रुपया में 1 दर्जन खरीदने का मतलब 1 दर्जन में 12 होता है, तो 12 चॉकलेट्स वो खरीदता है कितने रुपए में, 9 रुपये में। लेकिन टोटल उसको 240 चॉकलेट्स खरीदने हैं। 12 को 240 कैसे बना सकते हैं, तो आप बोलेंगे 20 से गुना करके। 12 दूना 24, 2 से गुना करना पड़ेगा और एक एक्स्ट्रा जीरो और, यानी कि 20 से गुना करना पड़ेगा। तो इधर भी हम 20 से गुना कर देते हैं, तो 20 नवा 180, यानी कि 180 की उसकी खरीदारी है। ये उसकी क्या है, सीपी खरीदारी 180 की है। अगर हम विक्रयमूल्य की बात करें तो एक चॉकलेट 1 रुपये में बेचता है और 240 चॉकलेट खरीदा था। एक को 1 रुपया में बेचता है तो 240 को कितने में बेचेगा, आप एसपी लिख लो, एसपी बराबर 240 रुपया ही हो जाएगा, क्योंकि एक 1 रुपया में बेचेगा तो 240 रुपया में बेचेगा। अब देखो 180 में खरीद के और 240 में बेच रहा है, तो कितने का फ़ायदा हो गया, तो आप बोलेंगे दोस्त कि 20 और 40 60 का फ़ायदा हो गया। कितने पर, क्रयमूल्य कितना है 180 और गुणे में 100, तो 60 तियाँ 180 और 100/3 का मतलब होता है 33.1/3%। यही अपना फ़ायदा है। ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। आसान सा सवाल था। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे। देखो अगले सवाल में आपको दिया गया है कि एक बोतल को 120 रुपये में बेचने से उस पर 1/5 रुपये का टैक्स, 1/5 जितने में आप बेचेंगे उसका 1/5 टैक्स लग जाता है, और फिर जो बचता है उसका 1/3 लाभ हुआ है, तो बोतल का क्रयमूल्य बताना है। ठीक है, तो हम सीधा सीधा इसमें काम कर लेते हैं। देखो 120 का 1/5 टैक्स लग गया, यानी कि 120 रुपया में बेचा था, ठीक है, जिसमें इसका 1/5 टैक्स है, तो टैक्स 1/5 कितना हो गया, 120 गुना 1/5 अगर आप कराओगे तो 24 पचे 120, यानी कि टैक्स कितना हो गया इसका 24 हो गया। अब अगर टैक्स 120 में से 24 टैक्स दिया है तो शेष कितना राशि बच गया, आप घटाओ। 120 में से 24 घटाओगे तो 96 शेष बच गया। अब इसमें से कह रहा है, अब देखिए 96 शेष रह गया, इसमें से कह रहा है कि 1/3 लाभ है इसका। 96 में से इसका 1/3 हिस्सा लाभ है, तो उसका क्रयमूल्य कितना होगा। अब बताओ, इसमें से अगर 1/3 हिस्सा लाभ है तो 3 से आप कटाओगे तो ये 3 तियाँ 9 और 3 दूना 6, यानी कि इस 96 में से 32 रुपया इसका लाभ है।
अब देखो अगर 96 में आपने बेचा तो 32 का लाभ हुआ, तो आपका क्रैमुल कितना रहा होगा, 96 में से 32 को घटा दो तो कितना आ जाएगा, 6 में से 2 जाएगा 4 और 9 में से 6 जाएगा तो 9 में से 3 जाएगा तो 6, यानी कि 64 रुपये इसका क्रैमुल रहा होगा। ठीक है, आसान है, आप दोबारा देखोगे तो समझ जाओगे। अगला सवाल है कि एक टेबल का अंकित मूल्य है 1200 जो कि कीमत मूल्य से 20% अधिक है। यदि अंकित मूल्य पर 10% का छूट देकर बेचा जाए तो लाभ परसेंट कितना होगा। कोई बात नहीं, इजीली आप कर सकते हैं। देखिए एमपी यानी कि उस पर दाम लिखा हुआ कितना है 1200, ठीक है, और यह 10% ज़्यादा है क्रैमुल से। तो पहले क्रैमुल देखो, सबसे पहला बात फिर से लाभ परसेंट पूछ रहा है, तो मैं वही बात बोलूँगा कि लाभ परसेंट कब पता चलेगा, जब हमें क्रैमुल और बिक्रैमुल दोनों पता होगा तभी लाभ का पता चलेगा। तो हमें पहले क्रैमुल और बिक्रैमुल निकालना मेन मुद्दा है हमारा। अब देखो क्रैमुल कैसे निकालेंगे, तो हमें यहाँ पे एक बात पता है कि 20% लाभ पर बेचते हैं, सॉरी 1200 रुपया जो लिखा गया है वो उसकी कीमत मूल्य से यानी कि क्रैमुल से 20% ज़्यादा है। अब क्रैमुल से 20% ज़्यादा का मतलब क्या हुआ, तो आप बोलेंगे कि क्रैमुल 100 होता है, 20% ज़्यादा का मतलब 120% हो गया। तो 120% की वैल्यू अगर 1200 है तो यहाँ से क्रैमुल के लिए हम कितना निकालेंगे, 100% की वैल्यू निकालेंगे। तो 100% की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पर बस एक जीरो एक्स्ट्रा बढ़ा है, 120 को 1200 लिखा है यानी कि एक जीरो ज़्यादा लिखा है, तो हम यहाँ भी एक जीरो ज़्यादा लिख देते हैं। 100 पर एक जीरो ज़्यादा लिखोगे तो 1000 बन जाएगा, यानी कि 1000 की इसकी खरीदारी है। अब बेच कितना रहा है, तो बेच रहा है एमपी पर, यानी कि जितना दाम लिखा है उस पर 10% छूट देकर। अब देखो 1200 में 10% छोड़ दिया तो 10% का मतलब मैंने बोला है लास्ट से एक जीरो खत्म, तो 1200 में से एक जीरो खत्म करोगे तो 120 का छूट दे देगा। अगर 1200 में से 120 छूट दे देगा तो बेचेगा कितने में, तो आप बोलेंगे 1080 में बेचेगा। अब देखो 1000 में खरीदा और 1080 में बेच रहा है तो लाभ कितने का हो गया, 80 का। और नीचे हमेशा क्रैमुल लिखते हैं तो 1000 में हमने लिख दिया और गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 8% का क्या आ गया, लाभ आ गया। तो 8% का यहाँ पे लाभ हमारा सही उत्तर है। लास्ट सवाल पर आते हैं आज के लिए। लास्ट सवाल में आपको दिया गया है कि 125 टॉफ़ी की कीमत 75 रुपया है, तो 1 मिलियन टॉफ़ी की कीमत ज्ञात कीजिए यदि इसके विक्रयमूल पर 40% बट्टा दे दिया जाए। कोई बात नहीं है, देखो पहले विक्रयमूल अगर आपको दोनों बार संख्या अलग है तो पहले एक का क्रयमूल निकालना पड़ेगा। यहाँ पर 125 टॉफ़ी थी और यहाँ पर अब 1 मिलियन टॉफ़ी है, तो अगर टॉफ़ी की संख्या अलग अलग है तो पहले एक टॉफ़ी का कीमत निकालते हैं कि एक टॉफ़ी की खरीदारी कितने की है। तो आप बोलेंगे कि 125 टॉफ़ी अगर 75 रुपये का है, देखो 125 टॉफ़ी कितने का है, 175 रुपये का है केवल, तो एक टॉफ़ी कितने का हो जाएगा, तो आप बोलोगे कि 75 बटे में 125 का हो जाएगा। ये एक टॉफ़ी का क्रयमूल है। अब बात करते हैं विक्रयमूल का, तो आप बोलेंगे कि जितना क्रयमूल है, ठीक है, ये क्रयमूल हो गया। हमें क्या बताना है सवाल में कि इसके विक्रयमूल पर जितना हमें बेचना है उसमें से 40% का बटा भी आपको देना है। 1 मिलियन टॉफ़ी, एक टॉफ़ी का क्रयमूल अगर इतना है तो पहले 1 मिलियन का निकालने के लिए हम इसको एक, चलो पहले कटा देते हैं वहीं पर, या आप बाद में भी कटा सकते हैं। अभी कट रहा है फिलहाल तो मैं इधर ही कटा देता हूँ ताकि नीचे जगह बच जाए मेरे लिए। 3 से 25 बार में ये कट जाएगा, ये 5 से 25 बार में कट जाएगा, यानी कि सॉरी 3 से, हाँ 3/5। तो हमारे पास जो एसपी आएगा अब वो आएगा, क्रयमूल है 3/5, ठीक है, और ये एक वस्तु का खरीदारी है, एक टॉफ़ी का खरीदारी 3/5 है, लेकिन 1 मिलियन टॉफ़ी की बात है यहाँ पर, तो 1 मिलियन से हम गुना करा देंगे। 1 मिलियन कितना होता है दोस्त, 10 लाख, तो आप 10 लाख से यहाँ गुना करो, 10 पर 5 जीरो, तो हम 5 जीरो यहाँ पे लगा देते हैं, 4 और 1 5। ये हो गया टोटल खरीदारी। लेकिन बेचने के समय में क्या करना है, 40% बट्टा दे देना है। तो 40% बट्टा का मतलब हम 60/100 से गुना करा देंगे, 100 में से 40 छोड़ देना है। अब इसको आप कटा लो, तो आप कटाओगे तो ये कितना बन जाएगा, देखो 5 से ये कट जाएगा, 12 पचे 60, और ये 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि 12 36 दिखता नज़र आ रहा है, और बाकी जीरो पता नहीं कितना है। 36 तो एक ही ऑप्शन में है, तो बाकी जीरो गिनने की ज़रूरत नहीं रह जाती है। अब ये नहीं कि जाके वहाँ जीरो गिनने लगे, ठीक है, केवल जीरो छोड़ के और बाकी अंक की बात कर लेते हैं। हमारे पास तो 36 आ गया, बाकी जीरो अब गिनते रहो आप, कितना है, 4 जीरो है बचा हुआ, और 4 जीरो आंसर में भी है। तो ये हमारे वीडियो का लास्ट सवाल था। आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर से कमेंट करके बताइए, ठीक है। जब भी देखो वीडियो को तो एक कमेंट जरूर किया करो और साथ में एक लाइक भी करो। हो सके तो वीडियो को शेयर कर दिया करो। अगर कोई ग्रुप व्रुप है आपके पास एजुकेशनल तो उसमें ज़रूर से शेयर कीजिए हमारे वीडियो को, ताकि और भी लोग जुड़ पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।